ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 24। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे अनघ, यह जो मैंने तुमसे भुशुंडी जी का वृत्तांत कहा, इसे बोध करके भुशुंडी महासंकट से तरा है। इस दशा को तुम भी आश्रय करके प्राणों की युक्ति से अभ्यास करो, तब तुम भी भुशुंडी की नाई भव समुद्र के पार होंगे। जैसे भुशुंडी ने ज्ञान योग द्वारा पाने योग्य पद को पाया, वैसे ही तुम पाओ। और जैसे प्राण अपान के अभ्यास से भुशुंडी को परम तत्व प्राप्त हुआ, वैसे ही तुम भी अभ्यास करके पाओगे। विज्ञान दृष्टि जो तुमने सुनी है, उसकी ओर चित्त को लगाकर आत्म पद को पाओ। फिर जैसी इच्छा हो वैसा करो। राम जी ने पूछा, हे भगवान, पृथ्वी में आपके ज्ञान रूपी सूर्य की किरणों के प्रकाश से मेरे हृदय से अज्ञान रूपी तम दूर हो गया और अब प्रबुद्ध होकर अपने आनंद रूप में स्थित हुआ हूं। मैंने जानने योग्य पद को जान लिया, मानो दूसरा वशिष्ठ हो गया हूं। हे भगवान, यह भुशुंडी का चरित्र आपने परमार्थ बोध के निमित्त कहा। अब मेरा प्रश्न यह है कि रक्त, मांस और अस्थि का शरीर रूपी ग्रह किसने रचा है? कहाँ से उपजा है? कैसे स्थित हुआ है? और कौन इसमें स्थित है? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, परमार्थ तत्व के बोध और दुख की निवृत्ति के अर्थ ये मेरे वचन सुनो। अस्थि इस शरीर रूपी ग्रह का खंभा है और इसके 9 द्वार है। रक्त, मांस जो यह लेपन किया है, सो किसी ने बनाया नहीं, आभास मात्र है और मिथ्या भ्रम से भासित होता है। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा भ्रम से भासित हो, वैसे ही असत रूपी यह शरीर भी भ्रम से भासित होता है। हे रामचंद्र जी, जब तक अज्ञान है तब तक देह सत्य भासता है, और जब ज्ञान होता है तब देह असत रूप भासित होता है। जैसे स्वप्न काल में स्वप्न के पदार्थ सत्य जान पड़ते हैं और जागृत काल में स्वप्न असत्य लगता है, वैसे अज्ञान काल में अज्ञान के देहादिक पदार्थ सत्य लगते हैं और ज्ञान काल में असत्य हो जाते हैं। जैसे जल में बुलबुला जल के अज्ञान से सत्य लगता है और जल के जाने से असत्य लगता है, या सूर्य की किरणों में मरुस्थल की नदी दिखती है, वैसे ही आत्मा में देह की भावना होती है। हे रामचंद्र जी, जो कुछ जगत प्रपंच भासित होता है, वह सब आभास मात्र है और अज्ञान से भासित होता है, और अहम त्वम आदि कल्पना सब मनोमात्र मन में फुरती है। तुम जो कहते हो कि देह अस्थि मांस का ग्रह रचा है, सो अस्थि मांस से नहीं रचा, केवल संकल्प मात्र है। संकल्प से भासित होता है और संकल्प के अभाव में देह नहीं पाई जाती है। हे रामचंद्र जी, स्वप्न में जो देह रखकर दिशा, तट, पर्वत इत्यादि तुम देखते फिरते हो, जागृत में वह तुम्हारी देह कहाँ जाती है? जो देह सत्य होती तो जागृत में भी रहती।
जीव मनोराज्य से स्वर्ग को जाता है तथा सुमेरु और भूमिलोक में फिरता है। हे रामचंद्र जी, इन स्थानों में जैसे मन का फुरना देह होकर भासित होता है सो असत रूप है, वैसे यह शरीर मन के स्फुरण मात्र है, इसे असत्य जानो। यह मेरा धन है, यह मेरी देह है, यह मेरा देश है इत्यादि कल्पना मन की रची हुई है। सबका बीज चित्त ही है। हे रामचंद्र जी, जगत को दीर्घकाल का सपना जानो या दीर्घ चित्त का भ्रम जानो अथवा दीर्घ मनोराज्य जानो, वास्तव में जगत कुछ नहीं है। जब जीव अपने वास्तव परमात्मा स्वरूप को अभ्यास करके जानता है तब जगत असत्य रूप भासित होता है। हे रामचंद्र जी, मैंने पहले भी तुमसे ब्रह्मा जी के वचनों से कहा है कि सब जगत मन का रचा हुआ है, इससे संकल्प मात्र है। चिरकाल के अभ्यास से सत प्रतीत होता है। जब दृढ़ प्रयत्न से पुरुष को आत्म अभ्यास हो तब असत्य जान पड़ेगा। हे रामचंद्र जी, जो भावना हृदय में दृढ़ होती है उसका अभ्यास भी सुगम नहीं होता। जो भावना हृदय में दृढ़ होती है उसका अभाव भी सुगम नहीं होता, पर जब उसके विपरीत भावना का अभ्यास करिए तब उसका अभाव हो जाता है। यह मैं हूं, यह और है इत्यादि कलना जो हृदय में दृढ़ हो रही है, जब इसके विपरीत आत्म भावना हो तब वह मिटे और सर्वत्र सब आत्मा ही देख पड़े। हे रामचंद्र जी, जिसकी तीव्र भावना होती है वही रूप उसका हो जाता है। जैसे कामी पुरुष को सुंदर स्त्री की कामना रहती है, वैसे ही जीव को जब आत्मपद की चिंता रहे तब वही रूप होता है। जैसे कीट भृंगी हो जाता है और जैसे दिन में जिस व्यापार का अभ्यास होता है तो रात्रि को स्वप्न में भी वही देख पड़ता है, वैसे ही जीव को जिसका दृढ़ अभ्यास होता है वही अनुभव होता है। जैसे सूर्य आकाश में तपता है और मरुस्थल में जल होकर भासित होता है, पर वहां जल का अभाव है, वैसे ही भाव से रहित पृथ्वी आदि पदार्थ भ्रम से भाव रूप भासित होते हैं। जैसे दृष्टि दोष से आकाश में तारे मोर पुच्छ जैसे भासित होते हैं, वैसे ही अज्ञान से यह जगत जाल भासित होता है। हे रामचंद्र जी, यह सब जगत आभास रूप है। स्वरूप के प्रमाद से जीव भय और दुख को प्राप्त होता है, पर वह जब स्वरूप को जानता है तब भ्रम, भय और दुख से रहित होता है। जैसे स्वप्न में चित्त के भ्रम से सिंहों से भय पाता है और जब जागृत स्वरूप में चित्त आता है तब सिंह का भय निवृत्त हो जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान से निर्भय होता है। जब वैराग्य का अभ्यास करके जीव निर्मल आत्मपद को पा जाता है तब फिर क्षोभ नहीं प्राप्त होता और राग द्वेष रूपी मल उसको स्पर्श नहीं करते। जैसे तांबा जब पारस के स्पर्श से स्वर्ण होता है तब वह तांबे के भाव को नहीं ग्रहण करता, वैसे ही जीव फिर मलिन नहीं होता। अहम तो माब्दिक जो कुछ जगत भासता है वह सब आभास मात्र ही है। हे रामचंद्र जी,
प्रथम सत्य और असत्य को जानकर असत्य का निरादर करे और सत्य का अभ्यास करो, तब चित्त सब कलनाओं से रहित होकर शांत पद को प्राप्त होता है। जो तत्व ज्ञान से सम्यक दर्शी हुआ है उसको जगत के इष्ट पदार्थ पाने से हर्ष नहीं होता और अनिष्ट को पाने से शोक नहीं होता। वह न किसी की स्तुति करता है न किसी की निंदा। वह हृदय से शीतल और शांत रूप हो जाता है। जब कोई बांधव मृतक हो तब उससे दुख क्यों होता है? वह तो अवश्य ही मरता। जब अपनी मृत्यु आवे तब अवश्य शरीर छूटता है, फिर वृथा क्यों संताप होता है? जब संपदा प्राप्त हो तो उससे उसे हर्ष नहीं होता, क्योंकि जो कुछ भोगना था सो भोगा, हर्ष किससे हुआ? दुख आकर प्राप्त हो तब शोक क्यों करना? शरीर का व्यवहार सुख दुख आता जाता है और अमीट है। जब अपना किया कर्म उदय होता है तब शोक क्यों करें? हे रामचंद्र जी, जो सत्य है वह असत्य नहीं, और जो असत्य है सो सत्य नहीं। फिर राग द्वेष किस निमित्त करना? जिसको ऐसा निश्चय हुआ है कि न मैं हूं न जगत है और न पृथ्वी है, वह शोक किसका करे? जब देह अन्य है और मैं चैतन्य हूं तो चैतन्य का तो नाश नहीं होता, तब शोक किसका करना? हे रामचंद्र जी, दुख तो किसी प्रकार नहीं है, पर जब तक विचार नहीं तब तक दुख होता है, और विचार किए से कोई दुख नहीं रहता। जो सम्यकदर्शी मुनीश्वर है वह सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जानता है, इस कारण दुख नहीं पाता। जो असम्यकदर्शी है वह अज्ञान से दुख पाता है। जैसे दिन के अंत में पृथ्वी मंडल शीतल हो जाता है, वैसे ही सम्यकदर्शी का हृदय शीतल होता है। जिसको कर्तव्य में कर्तृत्व का अभिमान नहीं है वह सम्यकदर्शी है। हे रामचंद्र जी, जितने जगत के पदार्थ हैं उनको हृदय से आभास मात्र जानो, और बाहर जैसे आचार हो वैसे करो, अथवा उसका भी त्याग करो और निराभास होकर स्थित हो। मैं चिदाकाश, नित्य, सर्वज्ञ और सबसे रहित हूं, ऐसा अभ्यास करके अपने को एकांत और निर्मल देखोगे। अथवा ऐसी धारणा करो कि न मैं हूं, न ये भोग है, न अनर्थ रूप जगत का आडंबर है। अथवा ऐसे सोचो कि मैं ही नित्य शुद्ध चिदात्मा और आकाश रूप सब कुछ हूं, मुझसे कुछ भिन्न नहीं, मैं अपने आप में स्थित हूं। इन दोनों पक्षों में जो इच्छा हो सो ग्रहण करो तो तुमको सिद्धि प्राप्त होगी। जगत को आभास मात्र जानो, परंतु यह भी कलंक रूप है, अतः इस चिंतना को भी त्याग कर निराभास हो जाओ। तुम चिदाकाश, नित्य, सर्वव्यापी और सबसे रहित हो,
आभास को त्याग कर निर्मल अद्वैत हो रहो, अथवा विधि निषेध दोनों दृष्टियों का आश्रय करो। हे रामचंद्र जी, क्रिया को करो परंतु राग द्वेष से रहित हो। जब राग द्वेष से रहित होंगे तब उत्तम पदार्थ ब्रह्मानंद को पाओगे, जो सबका अधिष्ठान है उसको पाओगे। हे रामचंद्र जी, जिसका हृदय राग द्वेष रूपी अग्नि से जलता है उसको संतोष वैराग्य आदि गुण नहीं प्राप्त होते। जैसे दग्ध भूतल के वन में हरिण प्रवेश नहीं करते, वैसे ही राग द्वेष आदि युक्त हृदय में संतोष आदि नहीं प्रवेश करते। हे रामचंद्र जी, हृदय कल्पतरु है, ऐसा वृक्ष जो राग द्वेष आदि सर्पों से रहित है। उससे कौन पदार्थ है जो प्राप्त न हो। शुद्ध हृदय से सब कुछ प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, जो बुद्धिमान है और शास्त्र का ज्ञाता भी है परंतु राग द्वेष संयुक्त है, वह सियार की तरह नीच ही है, उसको धिक्कार है। जिन पदार्थों को पाने के निमित्त लोग यत्न करते हैं वे तो आते जाते रहते हैं। धन को इकट्ठा कोई करता है और ले कोई जाता है, तब राग द्वेष किसका करिए। जो कुछ प्रारब्ध है सो अवश्य होता है, धन का व्यर्थ व्यय क्यों करिए और यत्न क्यों करिए। बांधव और वस्त्र आते हैं और फिर जाते भी हैं। जैसे समुद्र में जल तंतुओं का आश्रय बुद्धिमान नहीं लेते, वैसे ही जगत के पदार्थों का आश्रय ज्ञानवान नहीं लेते हैं। भाव अभाव रूप परमेश्वर की माया है। संसार की रचना स्वप्न की तरह है। उसमें जो आसक्त होते हैं उनको वह सर्पिणी की तरह डसता है। धन, बांधव और जगत वास्तव में मिथ्या है, अज्ञान से सत्य भासित होते हैं। हे रामचंद्र जी, जो आदि में न हो और अंत में भी न रहे पर मध्य में भासित हो, उसको भी असत्य जानिए। जैसे आकाश में फूल असत्य है, वैसे ही संसार रचना असत्य है। जैसे संकल्प की रचना असत्य है, जैसे गंधर्व नगर सुंदर भासित होता है पर नष्ट हो जाता है, और जैसे स्वप्नपुर दीर्घ काल का भासित होता है पर भ्रमरूप है, वैसे यह जगत असत्य रूप और भ्रममात्र है। केवल संकल्प रूप अभ्यास के वश से दृढ़ता को प्राप्त हुआ है। दीवार जो साकार भासित होती है वह आकार से रहित प्रकाश रूप है और आत्मपद सुषुप्ति की तरह अद्वैत रूप है। उस सुषुप्ति पद से जीव जब गिरता है तब दीर्घ स्वप्नों को देखता है। हे रामचंद्र जी, अज्ञान रूपी निद्रा में जो अपने स्वभाव से गिरा है वह संसार रूपी स्वप्न श्रम को देखता है। जब अज्ञान रूपी निद्रा का अभाव हो तब वह आत्मराज्य और निर्विकल्प मुदित आत्मपद को प्राप्त होता है। जैसे सूर्य को देखकर कमल प्रफुल्लित होते हैं, वैसे ही ज्ञान से शुभ गुण विकसित होते हैं। आत्मरूपी सूर्य सब दुखों से रहित है। जो पुरुष निद्रा में होता है वह सूक्ष्म वचनों से नहीं जागता, पर बड़े शब्द करने और जल डालने से जागता है। वैसे ही मैंने मेघ की तरह गरज कर तुम पर वचन रूपी जल की वर्षा की है।
ज्ञान रूपी शीतलता सहित ये वचन है, उनसे अब तुम ज्ञान रूपी जागृत बोध को प्राप्त हुए हैं। ऐसे ज्ञान रूपी सूर्य से जगत को भ्रमरूप देखोगे। हे रामचंद्र जी, तुमको न जन्म है न मृत्यु है, न कोई दुख है न भ्रम है। तुम सब संकल्पों से रहित आत्म पुरुष अपने आप में स्थित हो। तुम्हारी वृत्ति सम, शांत और सुषुप्ति की भांति है। तुम अति विस्तृत, सम, शुद्ध और अपने स्वरूप में स्थित हो। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि इस प्रकार जब वशिष्ठ जी ने कहा, तब राम जी सम, शांत और चेतन तत्व में विश्राम पाकर परमात्मानंद को प्राप्त हुए हैं। समस्त सभा जो बैठी थी वह भी वशिष्ठ जी के वचन सुनकर सम और आत्म समाधि में स्थित हुए और बोलने का व्यवहार शांत हो गया। पिंजड़े में जो पक्षी बैठे थे वे भी शांत हो गए। वन के जो वानर थे वे भी वचन सुनकर स्थित हो रहे। सब और शांति छा गई। जैसे अर्धरात्रि के समय भूमि शांत हो जाती है, वैसे ही सभा के लोग चुप हो रहे और वचनों पर विचारने लगे कि क्या उपदेश सुन मुनीश्वर ने किया है। एक घड़ी तक शांति रही। उसके अनंतर फिर वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अब तुम सम्यक प्रबुद्ध हुए हो और अपने आप में स्थित हो। जो कुछ तुमने जाना है उसके अभ्यास का त्याग न करना, इसी में तुम दृढ़ रहना। हे रामचंद्र जी, संसार रूपी चक्र का नाभि स्थान चित्त है। उसी चित्त नाभि के स्थिर होने पर संसार चक्र भी स्थिर हो जाता है। इस संसार रूपी चक्र का बड़ा तीव्र वेग है, रोकने से भी नहीं रुकता। इससे दृढ़ प्रयत्न करके इसको रोकिए। संतों के संग और सत्शास्त्रों के वचनों से शुद्ध हुई बुद्धि ही इसे रोक सकती है। हे रामचंद्र जी, अज्ञान से जो द्वैत कल्पा है उसका त्याग कर अपने पुरुषार्थ का आश्रय लो। इसी से परम शांत पद प्राप्त होता है। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक यह अज्ञान रूपी संसार चक्र असत रूप है और भ्रम से सत की नई भाषित होता है। इसका त्याग करो। हे रामचंद्र जी, असत रूप पदार्थों में जो राग या द्वेष रखते हैं वे मूर्ख है। उनसे तो चित्र की लिखित पुरुष भी श्रेष्ठ है। जब इष्ट विषय प्राप्त होता है तब ये हर्ष से प्रफुल्लित होते हैं और अनिष्ट की प्राप्ति से द्वेष करते हैं, पर चित्र के पुरुष को किसी में राग द्वेष नहीं होता। इस कारण मैं कहता हूं कि चित्र का पुरुष भी इनसे श्रेष्ठ है। ये आधि व्याधि से जलते हैं पर वह सदा ज्यों का त्यों है। चित्र का पुरुष तब नष्ट होता है जब उसके आधार का नाश करिए। अधिष्ठान के नाश बिना उसका नाश नहीं होता। पर मनुष्य का आधार अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता। वह मूर्खता से अपने को नष्ट होता मानता है और राग द्वेष से संयुक्त है। इस कारण चित्र के पुरुष से भी तुच्छ है। मनोराज्य संकल्प रूप देह भी इस देह से श्रेष्ठ है, क्योंकि जो कुछ इसको होते हैं वे बहुत काल तक रहते हैं। जो कुछ दुख इसको होते हैं वे बहुत काल तक रहते हैं,
पर दुख और संकल्प के आने से मनोराज्य का अभाव हो जाता है, इससे वह थोड़ा है। संकल्प देह से भी स्थूल देह तुच्छ है। हे रामचंद्र जी, जो थोड़े समय से देह हुई है उसमें दुख भी थोड़ा है, और जो दीर्घ संकल्प रूपी देह है वह दीर्घ दुख को ग्रहण करती है, इससे महानीच है। हे रामचंद्र जी, यह देह भी संकल्प मात्र है, न सत है न असत है। उसके भोग के लिए यत्न मूर्ख करते हैं और क्लेश को पाते हैं। देह का अभिमान करके इसके सुख से वे सुखी होते हैं और दुख से दुखी होते हैं। इसके नष्ट होने से आपको नष्ट हुआ मानते हैं। जैसे मनोराज्य का नाश होने से पुरुष का और दूसरे चंद्रमा का नाश होने से चंद्रमा का नाश नहीं होता, वैसे ही इस देह का नाश होने पर देही पुरुष का नाश नहीं होता। जैसे संकल्प पुरुष का नाश होने से पुरुष का नाश नहीं होता, और जैसे स्वप्न भ्रम के नाश से पुरुष का नाश नहीं होता, वैसे ही देह के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता। जैसे घनी धूप के कारण रेणुका में जल भासित होता है, और भली प्रकार जाकर देखिए तब जल का अभाव हो जाता है, परंतु देखने वाले का अभाव नहीं होता। वैसे ही संकल्प से रचा नश्वर देह के नाश से तुम्हारा नाश तो नहीं होता। हे राघव, दीर्घ काल का रचा जो स्वप्नमय देह है, उसके दुख और नाश से आत्मा को दुख या उसका नाश नहीं होता। चैतन्य आत्मसत्ता नष्ट नहीं होती और स्वप्न से चलायमान भी नहीं होती, न विकार को प्राप्त होती है। वह तो सर्वदा शुद्ध अच्युत रूप अपने आप में स्थित है, और देह के नाश से उसका नाश नहीं होता। अज्ञान के दृढ़ अभ्यास से देह के धर्म अपने में भासित होने लगे हैं। जब आत्मा का दृढ़ अभ्यास हो तो देह अभिमान और देह के धर्मों का अभाव हो जाएगा। जैसे कोई चक्र पर चढ़कर घूमता है तो उतरने पर कुछ काल तक घूमता सा लगता है, पर जब चिरकाल व्यतीत होता है तब स्थिर हो जाता है। इसी प्रकार देह रूपी चक्र पर चढ़ा हुआ जीव अज्ञान से भरमा हुआ है, अपने को भ्रमता देखता है, और जब अज्ञान का वेग निवृत्त होता है तब भी कुछ काल तक देह भ्रम भासित होता है, जिससे जानता है कि मेरा नाश होता है, मुझको दुख होता है इत्यादि। यह कल्पना अज्ञान से होती है, पर जब उस भ्रम दृष्टि को धैर्य से निवृत्त करते हो तब उसका अभाव हो जाता है। हरि ओम हरि ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।